एक हरी मांग जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। रोज एक लकड़हारे को लकड़ी ले जाते। देखते एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोककर कहा, सुनवाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जौ की रोटी भी जो नहीं पाती, तू जरा आगे क्यों नहीं चाहता? वह आगे चंदन के वृक्षों का जंगल है, एक दिन काट लेगा तो 7 दिन के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है और कौन जान सकता है, जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी मिलती है। ये साधु यहां बैठा रहता है, इस मैच के नीचे उसको क्या खाक पता होगा कि जंगल में आगे क्या है। माधुरी का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है, कौन जाने ठीक कहते हो, फिर झूठ कहेगा। अबे क्यों, शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी फॉलो करता है। कभी बोला कि नहीं, इसके पहले कि एक बार प्रयोग करके देखने में किया जाता है। साधु की बातों पर विश्वास कर वह आगे गया। जब वहां से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेश आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझे ज्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जानता है। मेरा भी लग रहा था, उसका भी लग रहा था। हम यही की जड़ावन प्रिया काट काट कर जिंदगी बिताते रहे हैं। कभी यह सोचा कि इससे आगे शायद कुछ इससे भी अच्छा हो सकता है। मैं भी कैसा पागल हूं, कस पहले पता चल जाता तो अधिक जिंदगी गरीबी मेरा गुजारनी पड़ती है। साधु ने कहा, कोई फिक्र ना करो, जब पता चले तभी जल्दी है, जब जागो तभी सवेरा है। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियां काट दो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे में उतरने लगे। एक दिन अभियान काट लेता, 7-8 इंच अंदर आने की जरूर। उड़ती बाजार में उन कितनी कीमत मिल जाती है, ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में एक दिन आता, चंदन की लकड़ियां काटता और जाकर उन्हें बाजार में बेच देता। एक दिन जब वह लकड़हारा लकड़ियां काटने जा रहा था तो साधु ने उसे रोककर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ी काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? ये तो मुझे समझ नहीं आया। ये तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है, लकड़हारे ने कहा। साधु ने कहा, चंदन के जरा आगे जाऊं तो वहां चांदी की खदान है। लकड़ियां काटने छोड़ो, एक दिन ले जाओगे, 24 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वह साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे वह भागा। वहां जाकर देखा तो सचमुच आदि की खदान थी। मैं खुशी से उछलने लगा। अब तो वह 4-5 महीने में एक बार आता, खर्चा चीता और अगले 4-5 मिनट आराम से रहता हूं। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब नर शादी लेने जंगल जा रहा था तो वह साधु उसे फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा मिला। उस साधु ने लकड़हारे से कहा, अभी भी तुम चांद खिला रही हो, थोड़ा और आगे जाओ। वह सोने की कहानी है। जगह है लकड़हारा। चांदी की खदानों से कुछ भी आगे गया तो देखा कि वह सचमुच सोने की कहानी थी। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। दोस्तों, यहां पर इस कहानी को थोड़ी देर के लिए रोते हैं। दोस्तों, इस लकड़हारे की तरह हमारी जिंदगी में भी सोने की खदान है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बस जरूरत है तो उसे पहचानने की, उसे निखारने की। और हमारे लिए में सोने की खान है हमारा माइंड, हमारी नॉलेज। और इससे कीर्ति हमारी जिंदगी में और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारी दो निखरती है अच्छे अच्छे बुक पढ़ने से। लेकिन आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वह हर बार नहीं बुक खरीद करना है। वह इससे टाइम निकाल कर पढ़े थे तो अब खरीद भी लेते हैं, पर वह ऐसे ही पड़ी रह जाती है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता उन्हें आगे बढ़ने का। हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है कुवैत। हम कैसे इंडिया का लिंग और योनी प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सैकड़ों अलग टाइप की उसकी ओर ये सुनने को मिल जाएगी। और इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप इन और युवक को किसी भी लोकल लैंग्वेज जैसे गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, आतिफ असलम में मिल सकते हैं। वह भी किसी दूसरे काम को करते हुए अलग से टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको कुएं पर कुछ ऑडियो कमेंट करना चाहता हूं जो भी रिसेंटली मैंने भी सुनी है और उसे काफी पसंद आएगी। जैसे पावर ऑफ हिज माइंड, ठीक लाइक मॉम को फैमिली, पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन डूबी से मिल जाएगा, जहां पर आप ऐसी सैकड़ों रिफिल सकते हैं रोज लगभग 1 बैग प्राइस पर। लेकिन अगर आप मेरा कोड वाईफाई यूज करेंगे तो फर्स्ट टू क्रिटिसाइज बस को 50% डिस्काउंट मिलेगा। यानी मोड वापस में पूरे 1 साल का सैफरन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट पर ऐप खोलने लेता हूं। एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें दोस्तों। अब अपनी गाड़ी पर वापस लौटते हैं।
सोने की खदान का पता चल जाने के बाद अब वह लकड़हारा एक बार सोने जाता और साल भर तक जंगल नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद जब एक दिन में लकड़हारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो उसे फिर वह यानी मौत मिला, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। जब वह मेरी मॉम ने लकड़हारे को सोने की खान की ओर जाते देखा तो बोला, तुम कभी जाओगे कि नहीं? कि मुझे तो यह हर बार लगाना पड़ेगा, तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल नहीं, उससे मन में जिज्ञासा नहीं होती कि आगे जाकर देख लूं और क्या है? लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंदबुद्धि, मुझे यह सवा कि ना आया। मैं तो समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रही होगी। साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खानों से आगे जा, तुझे वहां हीरे की खदान ही मिलेंगी। है हो लकड़हारा जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वह सचमुच हीरे की कहानी थी। अब तो लकड़हारा एक बार ही ले जाता और कई सालों बाद वापस जंगल में आता। समय के साथ वे लकड़हारा बूढ़ा हो गया। एक दिन जब वह हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे उसे फिर वही ध्वनि सा मिलता है। साथ उसने कहा, अरे ना समझ, अब तू हीरो में रुके आप। अब तो उस तरह को भी बड़ी आंकड़ा गई थी, मराधनी भी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तो मुझे परेशान ना करो, अब हीरे के आगे भला और क्या हो सकता है? उस मॉम ने कहा, हीरो के आगे मैं हूं, तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मत यहां बैठा है, जिसे पता है हीरो की खदान का वह हीरे नहीं भर रहा इसको, हीरो से भी आगे, हीरो से भी बड़ा, और बहुलें कुछ मिल गया होगा तभी यह निश्चित पेड़ के नीचे बैठा रहता है। तो यह कभी विचार तरफ उस अधिक के पात्र वैसे ईट रोड लगता है और उसने हरिओम के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूं जो यह देख ही नहीं पाया कि जिस यह सभी सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास जरूर इन हीरे जवाहरात से ही बड़ा कोई धन होगा। मेरे मन में यह ख्याल ही ना आया। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे पास में कौन सा शहर है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर वह यानी मांग उससे कहता है, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, उस धन